सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान में सेना और आतंकियों के बीच झड़प देखने को मिली है। झड़प में दोनों पक्षों के लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने 8 आतंकियों को ढेर किया है, वहीं मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के खैबर और बन्नू में झड़प देखने को मिली है। आतंकियों से 2 अलग अलग जगह पर झड़प देखने को मिली है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से। पाकिस्तान में सेना और आतंकियों के बीच ये झड़प देखने को मिली है। झड़प में दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने 8 आतंकियों को ढेर किया है। दूसरी ओर मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के खैबर से यह खबर निकलकर सामने आई है। आतंकियों से ये गतिरोध देखने को मिला है। झड़प में दोनों पक्षों के लोग मारे गए हैं। बड़ी खबर है ये, पाकिस्तानी सेना ने 8 आतंकियों को ढेर किया है। मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा के खैबर और बन्नू में ये झड़प देखने को मिली है। आतंकियों से 2 अलग अलग जगह पर यह झड़प हुई है। 2 झड़प जो हुई है, इसमें पाकिस्तानी सेना के 2 जवान जो हैं मारे गए हैं। दूसरी ओर 8 आतंकियों को भी सेना ने मार गिराया है। पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है और पाकिस्तान में लंबे समय के बाद आतंकवाद को पनाह दी गई है। लंबे समय से पनाह दी गई है और साथ ही साथ पनपने में भी मदद की गई है। लेकिन अब पाकिस्तान भी आतंकवाद के चंगुल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं और अक्सर कहीं ना कहीं हमले करते रहते हैं। ये आतंकी तो सेना और पुलिस पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में सेना और पुलिस भी समय समय पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। अक्सर ही पाकिस्तान में सेना और आतंकियों के बीच झड़पें होती रहती हैं। रविवार को सेना और आतंकियों के बीच 2 अलग अलग झड़प देखने को मिली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर और बन्नू जिलों में रविवार को 2 अलग अलग झड़प हुई है। इन दोनों झड़पों में 2 सैनिकों और 8 आतंकियों की मौत हुई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इस बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तानी सेना देश में आतंकवाद विरोधी अभियान चला रही है और पाकिस्तान में आतंकवाद काफी बढ़ चुका है। ऐसे में सेना का लक्ष्य देश से आतंकवाद को खत्म करना है और इसी वजह से सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर इस पूरे हमले को लेकर, इस पूरे गतिरोध को लेकर मैं आपसे लेना चाहूंगा। किस तरीके से गतिरोध देखने को मिला, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना और आतंकी आमने सामने नजर आए? देखिए, दरअसल जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं और पाकिस्तान लगातार वहां पर लोगों पर जुल्म कर रहा है, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, बलूचिस्तान की बात हो या पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर की बात हो, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हालात बनाए जाते हैं पाकिस्तानी सेना की तरफ से, उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से अब हालात बने, शिया सुन्नी समुदाय जो है वो दोनों एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं और इसी बीच हमने देखा कि किस तरीके से पहले शिया समुदाय के 60 लोगों की हत्या एक काफिले पर करके जो है की गई और उसके बाद जो है बस्तियों को जला दिया गया। तो 2 वाक़ये बड़े हुए, उसके बाद भी लगातार ये सिलसिला रुक नहीं रहा। मगर इस बीच सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये है कि किसी भी तरीके से इस तरह की घटनाओं के बीच पाकिस्तानी सेना या पुलिस का कोई रोल नहीं दिख रहा, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं और इसी वजह से लगातार वहां जो कत्लेआम है एक समाज का दूसरे समाज के प्रति वो चल रहा है। अगर आप बीते 24 घंटों की बात करें तो 2 वहां पर टकराव हुए हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो शहीद मारे गए हैं, जबकि जो पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई की है लोगों के खिलाफ, जो लोग वहां पर लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको जो है इसका नुकसान उठाना पड़ा है और उनको कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जी अजय, लेकिन अगर पाकिस्तान की और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की इस स्थिति को देखें हम, तो लगातार खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लंबे समय से ये स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सरकार क्या रिएक्ट कर रही है इस पूरी स्थिति को लेकर? क्योंकि अगर इस स्थिति को देखा जाए तो पिछले दिन खबर यह भी आई थी कि बम धमाका हुआ है पख्तूनख्वा में और दूसरी ओर उस बम धमाके में 3 से अधिक लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी। अजय, देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो लगातार इस तरह से बने हुए हैं और उसके बाद पाकिस्तान सरकार कहीं दिख नहीं रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार खैबर की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, तो वहां के लोग दरअसल वहां जो लगातार जो एक्टिविटी चल रही है वो
तहरीके तालिबान पाकिस्तान की है और वो लगातार उस इलाके को अपना इलाका जो है वो मानता है। इस चीज को लेकर बड़े लगातार आवाज बुलंद की है और इसीलिए आप देखें तो पाकिस्तानी तालिबान ने कई हमले पाकिस्तानी सेना पर किए। जब पाकिस्तानी सेना उस इलाके में हस्तक्षेप करती है तो वहां पर फेंस लगाने की कार्रवाई जो है पिछले काफी सालों से पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, मगर टीटीपी के लोग जो है वो करने नहीं देते। और उसके पीछे की वजह यह है कि उनका कहना है कि इलाका हमारा है और वो अपने इलाके में किसी भी तरह के जो घुसपैठ है पाकिस्तान की सरकार की या सेना की वो नहीं चाहते हैं। तो इसी चीज को लेकर ये विरोध है और ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के 3 जो इलाके हैं, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, बलूचिस्तान का बात की जाए, तो इनमें से सबसे ज्यादा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जो पाकिस्तान के कब्जे में इस वक्त वहां पर लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज उठा रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखें तो बलूचिस्तान में तो चीनी सेना पर तक को जो चीनी नागरिक थे उन पर भी हमला किया गया, क्योंकि बलूचिस्तान में भी यही आवाज उठ रही है कि वो पिछले कई सालों से लगातार जंग लड़ रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, कि ये इलाका जो है हमारा है और इसमें कोई भी हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी अजय, लेकिन जो आग लगी है उस आग में जलती हुई सरकार भी नजर आ रही है, सरकार के नुमाइंदे भी जलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन जो है उनके चचेरे भाई की भी कुछ बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए जिस तरीके से हालात वहां बने हुए हैं उसमें साफ है कि लोगों को जब तक नहीं सुना जाएगा तब वहां सरकार या फौज कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आप देखें तो एक समय था जब पाकिस्तान में कोई भी विरोध प्रदर्शन होता था तो उसे जबरन दबा लिया जाता था।